हाय गाइस। पाकिस्तान में इस टाइम सिविल और अस्करी क़यादत में एक कशमकश की सूरत हाल चल रही है। पिछले कोई एक हफ्ते से आप लोग कह सकते हैं, एक हफ्ते से एक ऐसी कंडीशन चल रही है कि जिसका पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सारे कह रहे थे कि इस हुकूमत का जो है ना फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और बल्कि ये ख्यालात थे कि इस हुकूमत को तो लेकर भी फ़ौज आई है। लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि DGISA की तकर्री पर कुछ हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कशमकश की सूरत हाल पैदा हो गई है। हुआ ये है कि फ़ौज की तरफ से उनके तर्जमान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और कुछ नई तकर्रियाँ हुई, मतलब कि तरक्कियाँ हुई, उनका उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया है, जो पहले कौन थे, DGISA थे हमारे, और जनरल नदीम अंजुम को DGISA बना दिया गया है। इसका पहले से उनकी मुशावरत तो चल रही थी आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, लेकिन उनको कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुआ। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। 2-3 दिन इसको गुजर गए, उन्होंने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद 2 दिन गुजर गए, उसके कोई समरी वगैरह भी नहीं आई, और जो है ना उसका नोटिफिकेशन भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ। जिसके बाद ऐसे सोशल मीडिया पर बातें होना शुरू हो गई कि इसके अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, तकर्री क्यों नहीं हुई जनरल नदीम अंजुम की एज ए DGISA, हालांकि ऐलान हो गया इसका। बाद में पता चला जनाब कि उस पर उन्होंने ऐलान कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत चल रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डट गए कि ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज अपनी मर्ज़ी से कोई भी बंदा उठा के लगा दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाह रहे थे कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनको कुछ अरसा अबाउट 5 से 6 मंथ और काम करने दिया जाए। वो इस वजह से वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, इस लिहाज से जनरल फैज़ हमीद एक अच्छा काम कर रहे हैं और उनको होना चाहिए अभी 5 से 6 मंथ, और उसको DGISA ही होना चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पर अफवाहें थी उसमें यह था कि जनरल फैज़ हमीद DGISA के ओहदे पर बैठ के अपना ही अंदर काम कर रहे थे, अपने सोशल मीडिया टीम सारा कुछ वर्क करवा रहे थे, और इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि नेक्स्ट जो आर्मी चीफ़ हैं वो फैज़ हमीद ही हैं। अभी जो आर्मी चीफ़ हैं उनका भी 1 साल के करीब मुद्दत रहती है, और उनके नीचे 3 बंदे और सीनियर हैं। फिर चौथे नंबर पे DGISA जो जनरल फैज़ हमीद थे वो आते हैं, लेकिन वो चौथे नंबर वाले बैठ के अभी जो हमारा करंट चल रहा है बाजवा साहब, उनके होते हुए भी वो अपनी मुहिम चला रहे हैं कि आर्मी चीफ़ नेक्स्ट वही हैं। इसलिए खान साहब के भी बहुत ज़्यादा करीब थे। वैसे तो हर वज़ीर-ए-आज़म जो आया है वो अपने मर्ज़ी का ही DGISA रखते हैं और जो उनकी पसंद के हैं। अब ये नोटिफिकेशन का मामला हुआ, फिर ये बात काबीना में चली गई। अब मसला ये है कि अब बातें इस तरह खोल रही हैं कि काबीना की बातें बाहर कौन लीक करता है। अपोजिशन वालों ने तो इस पर कोई बयान ही नहीं दिया। अगर ये कोई मसला बनना है तो हुकूमत की वजह से ही बनना है। एक तो जो काबीना की बातें थी वो बाहर हैं, जिसमें ये बताया गया कि इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया, और इमरान खान को थे भी, मतलब कि पूरे इत्मीनान थे। वो कह रहे थे मैं कोई सेलेक्ट हो के नहीं आया, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, ये वो। अगर फ़ौज की इज़्ज़त है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी इज़्ज़त है, प्राइम मिनिस्टर की भी इज़्ज़त है। ये बातें जो काबीना का इजलास ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ही मीडिया पर आ गई। इससे पहले फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख रशीद से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका जवाब जो है परवेज़ खट्टक या फवाद चौधरी दे सकते हैं, मैं इसका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दे सकता। बात यहाँ तक चली गई थी, क्योंकि लोग बोलने से भी फिर डरते हैं ना। और फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये इख्तियार है DGISA को लगाना, तो वज़ीर-ए-आज़म के पास ही समरी आएगी और वज़ीर-ए-आज़म ही लगाएंगे। आर्मी चीफ़ के साथ उनकी पूरी मुशावरत अब हो गई है। आर्मी चीफ़ की बहुत कोई अच्छी खासी, मतलब कि टाइम था उनकी जो मुलाकात हुई है ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, उसमें ये डिस्कस हुआ है कि अब 3 से 4 नाम दिए जाएंगे
जो आज तक जो खबर आई है उसमें 3 नाम दिए गए हैं वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म ही उन 3 नाम में से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें उन तीनों नामों में जनरल नदीम अंजुम भी शामिल हैं। लेकिन इससे पहले फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो भी तरीक़ाकार होगा कानून के मुताबिक ही होगा। सवाल ये है कि जो पहले उन्होंने अपनी ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज ने, उसमें क्या उन्होंने समरी नहीं भेजी, क्या उन्होंने मुशावरत नहीं की? तो उन्होंने ऐसे कैसे तकर्री कर सकते हैं, जबकि ये तकर्री करना होता है इख्तियार वज़ीर आज़म का है। कोर कमांडर तक तो उन्होंने कोर कमांडर पेशावर बना दिया, वो आर्मी चीफ का ही इख्तियार था, उन्होंने बना दिया। लेकिन DGIC की तकर्री करना वो तो वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है। मतलब ये है कि पहले जो भी प्रोसेस होते रहे हैं उसमें कानून को मद्देनज़र नहीं रखा गया, फ़ौज ने अपना ही काम किया है और सिविल सेक्टर की किसी की भी नहीं सुनी गई। अब वज़ीर आज़म की इस नोटिफिकेशन ना जारी करने पर ये इस मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ज़िद पर अड़ने पर ये बात दोबारा हुई है कि अब 3 नाम आए हैं। अब उन 3 नाम पर मुशावरत वज़ीर आज़म किसी के साथ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं। जो उनको अच्छा लगेगा अब वो ये लगाएंगे। जो उम्मीद है कल तक नाम सामने आ जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।